दोस्तों नमस्कार। तो आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आप लोगों से एक चीज़ बताना चाहता हूं कि इस काम को आप लोग अपने ज़िंदगी में कभी मत करिएगा। और मान लीजिए यदि आपको किसी कारणवश यह काम करना ही पड़ जा रहा है तो फिर इसको कैसे करिएगा, कब करिएगा, किस तरीके से होता है, इसकी संपूर्ण जानकारी मैं अपने अनुभव के आधार पर आपको बता रहा हूँ। क्योंकि आप सभी लोग YouTube पर तमाम तरीके के वीडियो देखते होंगे, फिर उससे सोचते होंगे अपने मन में कि मुझे ऐसा काम करना चाहिए। हालांकि दोस्तों ये सच है कि मैंने भी अपने मन में कितनी ही बार प्लान किया था और कई सारे धंधों को मैंने शुरू किया। केवल YouTube की मदद से मैंने लोगों के तमाम वीडियो को देखा, लेकिन इस बार मेरे साथ मैंने वीडियो देखा और उसके बाद मैंने वो धंधा शुरू किया तो उसमें मुझे पूरा नुकसान हुआ है। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि वो धंधा इस समय धड़ल्ले से चल रहा है, लोग करना चाहते हैं, लेकिन उसमें नुकसान क्यों हुआ, कैसे हुआ, और ये भी कि गांव में जब कहीं भी जाते हैं आप सामान सेल करने घूम घूम करके तो फिर क्या हाल होता है। यदि आपके पास पूंजी नहीं है, पैसा नहीं है, और तो आप कहीं से थोड़ा बहुत पैसा कर्ज लेते हैं और फिर चले जाते हैं धंधे में इन्वेस्ट करने के लिए। मान लीजिए आपने कोई भी सामान आप उठाते हैं तो कोई आपको बताता है, फिर आप सामान उठाते हैं, फिर इसको घूम घूम के सोचते हैं कि सेल कर लें। मैं बता रहा हूं कि मैं आप लोगों को कि मैंने क्या उठाया था। देखिए इस समय जाड़े का सीज़न आ चुका है और मैंने काफ़ी वीडियोज मैंने देखा और फिर मैंने एक अच्छा सा वीडियो देख करके उसी के अनुसार से उसने बताया और चल भी रहा था। मुझे लगा भी कि यह सही हो सकता है क्योंकि जाड़े का दिन है, ठंड बढ़ रही है और कंबल की ज़रूरत सबको है। फिर मैं गया अपने नज़दीकी एक होलसेल की दुकान से, मैंने वहाँ से कम 5,000 रुपये का मैंने माल उठा लिया। मेरे पास पर्ची है, रसीद है, सब कुछ है। और उस माल को लेकर के उसमें मैंने देखिए कि बड़ा कंबल उठाया जो खूब मोटा वाला होता है, डबल पल्ले का होता है, डबल बेड का होता है। फिर मैंने उससे थोड़ा कम साइज मतलब साइज वही था, उससे थोड़ा सस्ता रेट का कंबल उठाया जो कि सिंगल पल्ले का था और काफ़ी मोटा था और मजबूत भी था। और सबसे छोटा मैंने सबसे सस्ता आइटम उठाया, वो था आपका सिंगल फेज का था, सिंगल पल्ले का था और लेकिन डबल बेड था। सारा आइटम मैंने डबल बेड उठाया, साथ में मैंने खोली उठाया। मैंने जो उठाया आपका जो सबसे बढ़िया वाला जो कंबल था वो मैंने उठाया 770 रुपये का। उसने मुझे एक पीस दिया, था भी उस लायक क्योंकि वो चीज़ मार्केट में 1200-1100 रुपये के बड़े आराम से लोग बेच रहे थे। और यहाँ तक कि मैं भी कुछ दिन पहले जब मैं नहीं एक काम करने के बारे में मैंने सोचा था तो मैंने मार्केट से एक कंबल लिया था। वहाँ पे उस आदमी ने मुझे 1200 रुपये का वो कंबल दिया था और मैं लेकर के घर आया था। अच्छा खासा कंबल था। तो 770 का मुझे लगा कि ये तो माल खूब सेल होना चाहिए। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों से बताना चाहूँगा कि मैं उस माल को लेकर के अपने बाइक पे लाद के आगे पीछे मैं निकल पड़ा गांव में। और याद रखिए कि ये मेरा पहला काम था। मैं इस सामान को मैंने पूरा बांधा और फिर मैंने पहली बार मैं ये धंधा करने जा रहा हूँ, मुझे पैसे की ज़रूरत थी। फिर मैंने दोस्तों कहना शुरू कर दिया, कंबल है, खोली है, कंबल है, खोली है। और कोई आदमी ध्यान ही नहीं दे रहा था। रास्ते दर रास्ते बीतने लगे, मन छोटा होने लगा। तो फिर कुछ दूर जाने पर मैंने अब और ज़ोर ज़ोर से बोलना शुरू कर दिया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे एक मित्र ने भी मुझे सलाह दी थी, तो मैं उस मित्र को भी लेकर के अपने साथ गया था। मैं फ़ोटो लगा देता हूँ इस मित्र की। और उसने ही पहले तो मुझसे बोला ही नहीं जा रहा था, लेकिन मैंने फिर ज़ोर ज़ोर से बोलना शुरू कर दिया कि कंबल है, खोली है, कंबल है, खोली है, कंबल है। ऐसे कर करके मैंने बोलते हुए मैं निकल पड़ा। जब मैं निकल गया काफ़ी दूर पे तो एक आदमी मुझसे मिला और उसने बोला कि भाई 200 रुपया। मैं अवाक रह गया, मैं हैरान रह गया कि अरे ये क्या बात हुई, ये तो मेरा खरीद रेट से भी हो गया। मैंने दाम तो बोला था 1200, मैं उसे 900 रुपये तक वो सामान दे रहा था। फिर मैंने उसको जो मेरा सबसे सस्ता आइटम था, यहाँ तक कि जो मैंने 348 का उठाया था उसको मैं 500 रुपये दाम बोला था, 600 बोला था। मैंने कहा कि भाई यह ले लो आप 400 रुपये में। तो मैंने यहाँ तक कि 350 का भी उसको बेचने का सोच लिया कि किसी तरह मेरा दाम भी निकल जाए, लेकिन कोई नहीं लिया। फिर उसके बाद कम से कम 20 लोगों से 25 लोगों से एक दिन में मुझे लोगों ने रोका और मैंने सबसे यही बात किया फिर कि सभी कोई भी 600 रुपया से ऊपर उस कंबल का दे ही नहीं रहा था। यानी जब मुझे 600 का उनको मैं बेचूं तो मुझे 400 का मिलना चाहिए या फिर 500 का मिलना चाहिए, तो मैं 100 रुपये कमा सकता हूं। लेकिन यहाँ पे लोग ही पब्लिक इतना ज़्यादा मतलब बेकार है, लोग इतने ज़्यादा बेकार हैं
कि मन टूट गया, एकदम मन छोटा हो गया। सभी लोग जाएंगे दुकान पे 1200 रुपये देंगे, 1300 रुपये देंगे, 1100 रुपये देंगे, लेकिन एक गरीब आदमी, मेहनत करने वाला आदमी यदि रास्ते से गुजर जा रहा है तो उसको लोग 100 रुपया एक्स्ट्रा नहीं दे सकते हैं, उसकी मजदूरी नहीं निकलने देंगे। ये तो है हमारे यहाँ की पब्लिक, सबको सामान सस्ता चाहिए। अब कहाँ से आएगा सस्ता सामान, पता नहीं कहाँ से। मतलब आप मेहनत करो, कोई मतलब नहीं। ऐसा होता है भाई फेरी का काम करने में। मेरा सामान सब का सब धरा रह गया, अब चलेगा क्या? लोगों को चाहिए एकदम सस्ता सामान। मैं आपको भी बता दे रहा हूँ, ऐसा सामान रहे कि 100 रुपये 50 रुपये तक का आइटम रहे और मार्केट में एक ही आइटम मिले लोगों को 50 रुपये का जो मिलता हो, आप वैसा 2 आइटम 4 आइटम दीजिए तो यही चलेगा। फेरी में और रोड पर केवल 10-20 का माल ही सेल हो रहा है। और यदि इसी काम को आप बड़े स्तर पे कर रहे हैं, लोग कम से कम 1000-2000 पीस मंगा करके लोग बेच रहे हैं कंबल, तो उनको भाई वहाँ पे यदि लोग अपना एक स्टाइल लगा देते हैं, उनके पास ज़्यादा पूंजी होती है। यदि बिजनेस करना चाहते हैं तो मुझे एक चीज़ समझ में आ गया कि चाहे जो भी हो भाई, बिजनेस में पैसा लगता है और आप जितना पैसा लगाएंगे, यदि दुकान से लगाते हैं उसका प्रचार करिए, उसका डेकोरेशन करिए, उसको ब्यूटीफुल बनाइए तो लोग आएंगे, ठीक, तभी लोग आएंगे। और आपका कोई चेहरा देख करके नहीं आएगा, ना आप पे कोई रहम करेगा। दोस्तों, अब आपको कम पूंजी में सोचते होंगे कि कौन सा काम करूं, तो आप लोग बने रहिए मेरे इस वीडियो के बाद आने वाले वीडियो में भी। तब तक के लिए कर लीजिए चैनल सब्सक्राइब। मैं आगे के वीडियो में आपको एक ऐसा रास्ता बताऊंगा कि आप लोग कम पैसे में ही, यानी कि आप 100 रुपये में उस सामान को सेल करेंगे और लोग दौड़ के लेंगे और आपका खर्चा केवल 60-70 रुपये पड़ेगा। यदि 10 पीस बिकेगा तो आपका 300 बनेगा, यदि 20-30 तो नॉर्मल बिक जाएंगे। 800-900 के आप लोग रोज के आदमी हो जाएंगे। और मैं भी वो काम को करने जा रहा हूँ, तभी मैं बता रहा हूँ। करने क्या जा रहा हूँ, मैं इसको 2-3 दिन में मैं कर भी लूँगा, क्योंकि मैं अब जो भी बता रहा हूँ ना, मैं करने के बाद ही बता रहा हूँ। नहीं तो आप लोग सोचते होंगे कि मैं फर्जी बोलता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। दोस्तों नमस्कार, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।